हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा हाल है? अच्छे? ठीक। तो हम लोग कल 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट एक्सरसाइज बी के। अब उसके आगे करते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 10। मीन्स कोई डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम है 10। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। मीन्स कह रहा है अगर 18 उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो क्या बचेगा? जो भी डिजिट बचेगी वो इक्वल होगी। मीन्स अगर बच रही है तो 2 2, 3 3, 4 4, ऐसे इक्वल का मतलब हुआ दोनों डिजिट आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले इसको, सबसे इजी वे है इसका करने का कि आप इसको ऑप्शन से करिए। ठीक। तो हम पहले करते हैं। देखो इसमें लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो 3 + 7 10, 7 + 3 10, 7 + 5 12। तो ये तो पहले ही हट गया। अब लिखा है 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, मतलब 18 इससे माइनस कर दो। तो देखो क्या बच रहा है, ये बचा 9 और ये बचा 19। तो ये भी ऑप्शन हट गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसको हटा, ऑप्शन देखते सेकंड। इसमें बचा 5 और 5 हमारा ऑप्शन हो गया। समझ गए? इसको सबसे इजी, अगर इसको हम इक्वेशन से करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन ज्यादातर सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, सम का डिजिट 10 होना चाहिए। तो पहले तो एक ऑप्शन उससे कट गया। दूसरा लिखा 18 सब्ट्रैक्ट करने पे जब आएगा तो डिजिट जो आएगी वो इक्वल होगी। कभी कभी लिखा है तो डिजिट जो आएगी वो उल्टी होगी, रिवर्स होगी। तो बस ऑप्शन सबसे इजी वे है इसको करने का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, मीन्स किसी नंबर का फोर्थ जो पार्ट है, एक्सीड्स द 6th पार्ट बाय 4, मतलब जो उसका 6th पार्ट है उससे 4 ज्यादा है। मीन्स द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द 5th पार्ट ऑफ द बाय 4, मतलब जो 5th पार्ट है अगर उसमें 4 दे दे तो ये इसके बराबर होगा। और या तो ये भी कर सकते हैं x - 4 - x/6 = 4। ये दो इक्वेशन टाइप की बन रही है कि इसमें लिखा है जो फोर्थ पार्ट है वो 6 पार्ट से 4 ज्यादा है, तो नीचे वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और ऊपर वाली क्या लिखा है, अगर हम छोटे वाले को 4 दे दें तब भी तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। बस ऐसे बनी दो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन एक है पर दो तरीके से बन रही है। ठीक। अब हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते पहले अपना। इसका 12 एलसीएम आया 3x - 2x = 4, x/12 = 4, x = 4 × 12, 12 4 जा 48। आ गया आंसर नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। द 10 years ago द एज ऑफ अ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन। मीन्स जो फादर की एज थी 10 साल पहले वो 4 गुनी है सन के। अगर लिखा है 10 years hence 10 साल बाद द एज ऑफ अ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। इसको भी ऑप्शन से करो, इक्वेशन बनेगी बट थोड़ा लंबा ही है, इसलिए ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन में क्या लिखा है, 10 साल पहले। अब नॉर्मल सी बात है, फादर सन से बड़ा ही होगा, तो एज जो 50-20 इसमें मतलब 50 फादर की ही होगी। 10 साल पहले तो क्या हुआ, ये 40 हुई और ये 10 हुई, क्योंकि 10 साल पहले बच्चा भी तो जाएगा 10 साल पहले। अब लिखा है वो 4 गुना है। देखो पहला सेटिस्फाई कर रहा है, 10 साल पहले जो फादर है वो सन की एज का 4 गुना है। सन अगर 10 है तो फादर कितना हुआ, 40 हुआ। तो पहला तो निकल रहा। अब दूसरी, और इसमें अगर 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या हुआ, 50 से करना 60, तो 10 साल बाद ये कितना हुआ 30, दुगना हुआ। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई इस क्वेश्चन, मतलब हमारा ऑप्शन ए है। समझ गए? पर ये ध्यान रखना कि फादर हमेशा सन से बड़ा ही होता है, तो हम ऑप्शन में फादर जो है वो बड़ी एज वाला मानेंगे, और जो बढ़ाएंगे वो भी ऑप्शन से बढ़ाएंगे, जो घटाएंगे वो भी ऑप्शन से ही घटाएंगे। मीन्स 50-20 लिखा है 10 साल बाद, तो 40 से 10 मत बढ़ाना, जो 50 और 20 दिया उसी से 10 बढ़ाओगे। ये जो 50-20 है वो उनकी आज की एज दी गई है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3200। मीन्स कोई भी एक्स वाई है उनका 3200 प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई। अब पहले ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं। ये देखो 3200 आ रहा है, ये देखो 3200, ये कितना 1800, हट गया पहले ही ऑप्शन, ये 3200। अब देखो एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। अब पहला ऑप्शन आ रहा था,
लार्जर स्मॉलर से डिवाइड करने में क्या आ रहा है 2, तो अब डिवाइड कर लो। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा आ रहा है 8 आ रहा है दूसरा। फोर्थ नंबर 2 आ रहा है, ऑप्शन डी। समझ गए? ऑप्शन से करना और इजी है। इक्वेशन बनाने को तो बनाएंगे ही जहां नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं तो उनको सॉल्व करो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है। जिसमें ये दिया जाता कि नहीं अब उनको 3 गुना कर दो और उसके बाद 5 गुना कर दो, फिर बताओ दोनों का सम क्या है, इसमें हम लोग रखेंगे इक्वेशन। बाकी जिसमें दिख रहा है सिर्फ 2 कंडीशन हमको ऑप्शन में फॉलो करानी है, फॉलो होते ही आंसर ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। मीन जो डिनोमिनेटर है एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। ठीक, लिखा है इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, मीन्स अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया जाए, द फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाय यूनिटी, मीन्स जो फ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें फ्रैक्शन दिया गया है, सबसे इजी वे ऑप्शन रखो। लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। 5 और 7 सही है, 1 और 3 सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। लिखा है 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, 5 ऐड कर दो, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे 10/7, 6/3, ये आया 12 और ये आया 8/5 लिखा है। तो फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, मींस जो फ्रैक्शन है जो बढ़ रहा है वो एकदम परफेक्ट बढ़ेगा। कैसे देखो 2 ये कट रहे हैं प्रॉपर, नहीं कट रहे हैं। अब आंसर देखो हमारा क्या आ रहा है, आ रहा है 8, डी आ रहा है। 5 be added to the numerator, the fraction increases by unity, means fraction plus 1, 8/5, ये हुआ। यूनिटी मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 बढ़ गया, यूनिटी को हमें यूनिट 1, यूनिटी 1 ये है। इसका मतलब इसने ये कहा है अगर 5 हम फ्रैक्शन को दे दें तो जो आ रहा है ना वो अगर हम उस फ्रैक्शन में 1 जोड़ दें तब होगा। अब और ऑप्शन देखो चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3 हुआ, ये कट करने पे 2 + 1 3 हुआ, तो ये यूनिटी नहीं बढ़ रहा। अगर हम यहाँ पे 1 ऐड कर दे, मतलब ये कह रहा है इसमें 1 ऐड कर दो और ऊपर जब 5 दे दो तो ये बराबर आ रहे हैं। ठीक, देखो हम फिर करके दिखाते हैं इसको। देखो कैसे बता रहा है, ये कह रहा है अगर इसमें +1 कर दें और ऊपर अगर डिनोमिनेटर में 5 जोड़ दे तो ये 10/7 आया, और ये जब सॉल्व करें तो ये भी 10/7 आना चाहिए, जबकि ये क्या आ रहा है 12/7 आया। इसमें देखो अगर 1 जोड़ दें और ये 6/3, 5 ऊपर से, तो ये क्या आया 2 और ये क्या आया 4/3। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट +1, ये कितना आया 12/9 और ये कितना आया 16/9, ये हुआ नहीं। अब नेक्स्ट देखो इसमें 1 और इसमें 8/5 हो गया। अब देखो 8/5 आया, समझ में आया? इसमें ये कह रहा है जो 5 अगर ऐड कर दें वो, और अगर हम उस फ्रैक्शन में 1 जोड़ दें वो आपस में बराबर हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51 रुपीज। ठीक, लिखा है मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय एंड मिस्टर सिंह हैज 5 लेस देन मिस्टर रॉय, दे हैव मनी। अब देखो इसमें लिखा है, मान लो ये है मिस्टर रॉय, ये है पॉल और ये क्या है सिंह। इसमें कह रहा है ये 4 कम है, ये 5 कम है। ठीक, समझ में आया? ये लिखा है मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, मतलब ये जो है वो इससे 4 कम है। ये तो ऑप्शन दिख रहा है साफ। और इसमें लिखा है जो मिस्टर सिंह है वो 5 लेस है किससे, रॉय से। समझ गए? तो इससे 5 कम। तो पहला देखो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तीसरा सी। नेक्स्ट देख लो, ये लिखा है इससे ज्यादा दिख रहा है क्या, कम। अब जो हमारा एक ऑप्शन बता इसको चेक कर लो कैसे। लिखा है टोटल देखो 51 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है ए।
समझ गए। और जबकि इक्वेशन क्या बनती है, हम इसमें मानते मिस्टर जो रॉय हैं वो हुआ x, तो मिस्टर पॉल जो हैं वो होंगे -4 क्योंकि लेस है, ठीक। और जो मिस्टर सिंह है वो हुए x -5 और तीनों का ऐड 51 के बराबर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द 10th प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। मीन्स जो यहां ये नंबर है ये इससे 3 गुना होगा। पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन हो सकता है और चौथा ऑप्शन ये भी गलत, तो हमारा पहले ही सही, तीसरा ही सही हो गया, ठीक। फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं दोनों। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इससे 54 सब्ट्रैक्ट कर लो, द डिजिट आर रिजर्व। समझ गए, समझ में आया। ऑप्शन से करो और इजी पड़ेगा। लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6। मीन्स कोई नंबर है, मान लो हमने मान लिया 100x नंबर है, ठीक। x मानेंगे फिर x/2 करेंगे, ठीक। तो हमने सीधे इसको 100x मान लिया। मानने में कुछ दिक्कत नहीं, जितना मान लो उतना ही फायदा है, ठीक। 100x मान लो चाहे 10x मान लो, चलो 10x मान लिया, इजी हो जाएगा, ठीक। ये कह रहा है हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6, तो हम एक ऐसा नंबर मानते, एंड हाफ ऑफ अ बाय 4, तो हम एक ऐसा नंबर मानते जो इन दोनों का एलसीएम हो। हम मान लेते हैं यहाँ पे 12x है, 12x से थोड़ा बड़ा मान लो 24x है, ठीक। अब देखो कैसे करा जाएगा। हमने क्या माना, नंबर है 24x, आधा 12x, ठीक। लिखा है हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6, क्या करा गया, डिवाइड, एंड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 4, देन टू ऐड द 2 क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटी आई इसकी, 2x, और इसकी कितनी आई 3x, दोनों को ऐड कर दिया 5x आया। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, मीन्स इसको स्टूडेंट ने 5 से डिवाइड कर दिया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, मीन्स ये जो उसने किया वो इससे 4 कम है। अब देखो 5x माइनस 24x बाय 5 इज इक्वल टू 4। समझे इक्वेशन कैसे बन रही है। तो x बाय 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 4 जा 20, और हमने माना कितना था 24x, 480। समझ में आया, समझ में आ गया ना कि हमने कैसे किया है। एक ऐसा नंबर मान, अगर हम यहाँ पे x मान लेते तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता। मान ही रहे हैं तो फिर ऐसे ही माने जो हमको इजी पड़े। हमने दोनों का एलसीएम मान लिया, थोड़ा बड़ा मानेंगे ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। समझ गए, तो कितना इजी हो गया, 2x 3x इज इक्वल टू 5x। और अगर हम यहाँ 240 अगर ये पूरा ही मान लेते तो 5 से भी कटने वाला झंझट खत्म हो जाता हमारा। समझ गए, मान रहे हो तो थोड़ा बड़ा ही मानो ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। देखो, इफ अ नंबर of which the half is greater than 1/5 of a number by 15, means किसी नंबर का आधा उसके 1/5 से 15 बड़ा है, ठीक। 3x बाय 10 इज इक्वल टू 15, आंसर आया 50। ऑप्शन से भी कर सकते थे, इसका आधा इसके 1/5 से 15 बड़ा है। समझ गए, ऑप्शन से और इजी हो जाता क्वेश्चन हमारा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोला है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल और लीनियर इक्वेशन में होता है वेरिएबल एक टाइप का, 2 टाइप के, 3 टाइप के, किसी भी टाइप के ले सकते हैं, पर डिग्री होगी 1, बस ये बहुत जरूरी था। और लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन की नीड होगी। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कंफर्म है कि 2 वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, वरना ये लीनियर बन जाएगी। तो 2 वेरिएबल होंगे, वैल्यू भी 2 ही निकलेंगी, जितने वेरिएबल उतनी ही वैल्यू निकलती हैं, और जितनी डिग्री उतनी ही वैल्यू निकलती हैं। समझ गए, अब चालू करते हैं। देखो
और एक जो लीनियर इक्वेशन होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें c है कांस्टेंट जो कि यहाँ पे रख के सॉल्व कर दो, चाहे इधर ले आओ, दोनों तरफ एक ही चीज है। ठीक, दूसरी इक्वेशन जो लेगा वो लेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चाहे कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखो एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। ठीक, और दो वेरिएबल होंगे तभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी। साइमल्टेनियस इस क्योंकि एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे की वैल्यू उठा के उसमें रखते हैं, दोनों की वैल्यू निकलती हैं अलग अलग, इसलिए साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक सॉल्व करेंगे, इसलिए बोलते हैं साइमल्टेनियस। अब देखो हम लोग इसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया गया, होता बड़ा है फिर भी सिखा दे रहा, देखो कैसे होता है। कोई भी सबसे इजी यूज करना है तुमको, हाँ कोई भी एलिमिनेशन कर लो, और सिखाऊंगी एक मेथड और होता है क्वाड्रेटिक का, सबसे इजी मेथड सिखाऊंगी क्योंकि वहां पर सिर्फ तुमको क्या चाहिए, उसके आंसर कौन सा यूज कर रहे हो तुम्हें कोई मतलब, तुम चाहे 2 2 जा 4 पढ़ो चाहे 4 1 जा 4 पढ़ो, तुम्हें आना चाहिए बस, और जल्दी आना चाहिए, जो तुरंत आ जाए वो है क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें लिखा है ऑप्शन नहीं दिया मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने दो तरीके से किया है, दोनों तरीके पढ़ते हैं। पहले ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक, 1 2 मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक की वैल्यू निकाली जाती है और दूसरे में पुट कर दी जाती है। अब देखो कैसे, बाय एडिंग, मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को, इसमें इक्वेशन बढ़ाई और जा रही है। देखो कैसे, इसमें लिखा है जैसे कि हम लोग नॉर्मली नहीं करते, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -17, कांस्टेंट एक तरफ लिख लो तो ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये हुआ। पहले सिंपली हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को इक्वल कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको इक्वल कर लिया, 5 3 जा 15x 10y 85। ठीक, नीचे 15x 18y 27, साइन चेंज कर लो। ठीक, ये कट गया पूरा, क्या बचा 28y, और ये y। ठीक, माइनस और लगा लो तो y की वैल्यू आई हमारी, ये 14 से कट रहा है। ठीक, 8 2 4, y की वैल्यू क्या आई -4। अब x में पुट कर दो, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अब x की वैल्यू निकाल लियो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, -8 हुआ, 3x इज इक्वल टू -17 प्लस 8, क्या हुआ -9, x की पावर माइनस, समझ गए, आंसर आ गया हमारा। अब देखो इन्होंने एक और फॉर्म किया है, देखो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ये दिया गया है तो इसमें x y और कांस्टेंट तीन अलग अलग इक्वल करे जाते हैं। देखो x के नीचे ये, y के नीचे ये, और z मतलब कांस्टेंट नीचे ये। ठीक, और अगर z होता तो z के बाद फिर कांस्टेंट लगाते, ऐसे होता है। अब इसमें लिखा है 2, मतलब हो वही रहा है जो हम लोगों ने ऊपर किया, हो वही रहा है, पर इसमें क्या हुआ, x y ऊपर रख के बाकी सब नीचे सॉल्व किया जा रहा है। अब देखो कैसे हो रहा है, इसमें 2 ऐसे चल रहा है। ठीक, ये चीज, ये इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला है। नीड कोई नहीं, तुम्हें जो आता हो वही सबसे अच्छा है, जो अगर सीख के करोगे ना वहां पे टाइम लग जाएगा, और तुम्हें जो पहले से ही करते आ रहे हो वो सबसे बेस्ट मेथड है, समझ गए। तो हम इसको नहीं सिखा रहे क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो पाए। अब देखो मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन,
हम लोगों ने 2 मेथड पढ़े थे जिसमें एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अगर जेड हो तो जेड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत, बस इक्वेशन 3 चाहिए हमको। अब देखते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन इज, इक्वेशन दे दी गई और सेट है ये, हमेशा इसमें x और y इस टर्म में होते हैं, समझ गए। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 into 1 तो हमेशा पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक, जिसमें x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक, समझ गए। 0,0 होता है ऑरिजिन। ये 3 वर्ड्स हैं, इसमें नहीं यूज होंगे, आगे यूज होंगे स्टैट्स में। ठीक, बस ध्यान रखना पहले वाला हमेशा x होता है, दूसरे वाला हमेशा y होता है। इनको इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, जो दिया गया है उसको पुट कर दो। ठीक, जो हमारा दिया गया है, सबसे पहले हम लोग 1 by 1 पुट करते हैं। यहाँ पे 1 आया तो ये 3 आया, और यहाँ पे 1 आया तो ये -4 आया। ऑप्शन गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। ठीक, दूसरा कर लो 1 into 1, पहले इसमें तो सेटिस्फाई कर गया, अब इसमें करते हैं 4 - 1 3, हमारा ऑप्शन 2 है। समझ गए। ये सिंपल जिसमें दिख रहा है ना उसमें मेहनत मत करो, ऑप्शन दिया गया रख दो। जब डिफिकल्ट हो जाएगी इक्वेशन की, ऑप्शन रखने के बाद हमको डिवाइड भी करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, तब हम सॉल्व कर लेंगे। जब इतनी मेहनत कर ही रहे तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। इसलिए अब लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक, वैल्यू पुट कर दो 3 और 2। सबसे पहले ये ध्यान दो कि जो पहली इक्वेशन है, देखो हमको वैल्यू भी पुट करनी है, हमको वैल्यू बहुत दिमाग से भी पुट करनी है। इसमें क्या लिखा है 2, इसका मतलब ये सॉल्व करने पे एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखें जो कि इनसे कट रही है, यही मतलब हुआ। अब देखो पहले ऑप्शन, अगर हम ये रख लें, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यही आ गया। अब दूसरा पुट कर दो 2 6 8 आया। तो ऑप्शन भी रखना, पर ऐसे नहीं रखना कि बिल्कुल बस कोई उठा के रख दिया हमने। हमको ऐसा तो ना, हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो ऑप्शन देखो पहले कि इक्वेशन पूरी परफेक्ट सॉल्व हो रही है, इसका मतलब जो भी डिजिट ऊपर है वो पूरी कट रही है, इसीलिए तो ऑप्शन भी दिमाग से रखना है, हर एक ऑप्शन नहीं ट्राई करना हमको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी यूज करेंगे पर थोड़ा माइंड यूज करके। अब 3 नंबर देखो क्या लिखा है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए। अब इसमें देखो लिखा है 2, इसका मतलब ये परफेक्ट डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ पे P रख ले और यहाँ पे Q रख ले, 1 आ गया। अब यहाँ पे P और यहाँ पे Q हो गया, तो x की पावर P और y की पावर Q। ध्यान रखना ऑप्शन ऐसा ना रख देना x की पावर Q, बगल में ही लिखा है, अगर वो कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन फॉर द पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक, इज गिवन। अब देखो इसमें 9/20 लिखा है। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कट रहा है वो बहुत छोटा कट रहा है। अगर यहाँ पे 5 और 4 ही तो है, 5 4 जा 20। ठीक, और यहाँ पे 9 5 जा, और ध्यान देखो 5 4 प्लस होके 9 बना रहे हैं, और 9 और 5 माइनस होके 4 बना रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी। अब देखो ऑप्शन नंबर पहले पहला रखो 1/4, जब 1/4 रखोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जो 4 होगा ऐसे डिवाइड करेगा इसको, 4 आया, और ये क्या आया 5। 1/4 प्लस 1/5 9/20 आया। ऐसे करोगे एलसीएम। ठीक, अब इसको इसी को वैल्यू को यहां पुट करके देख लेते हैं। 1/4 हुआ, 5 आया, मतलब आया 1/5 माइनस 1/, अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे 9, क्या आया 4/45 हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन भी रखना है पर थोड़ा माइंड यूज करके, हमको हर ऑप्शन रखने का टाइम नहीं है। ठीक, जब हमको दिख रहा है कि 16 लिखा है 4 से कट रहा है, 15 लिखा है 3 से कट रहा है, उधर 20 लिखा है वो 4 से कट रहा है, उधर 27 लिखा है 3 से कट रहा है, ना पहला 4 का ऑप्शन रखा है, दूसरा 3 का ऑप्शन। जैसे दूसरा वाला देखो बिल्कुल सेम दिया है पर उल्टा, तो ये टाइम वेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y।
लिखा है 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन xy प्लस 3/10 इज इक्वल टू 3xy इज इक्वल टू 10y। अब देखो इसमें करने का तरीका, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन रखेंगे ना तो हमको सॉल्व बहुत कुछ करना है, और ऑप्शन भी चारों दिए गए हैं, कोई नॉन ऑफ दीज नहीं है। तो हम लोग एक सबसे बढ़िया, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 4/x माइनस 5/y, देखो देखो 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन xy प्लस 3/10। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। पहले इससे एक xy बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो हम पहले xy निकालते हैं, ठीक। और ये क्या लिखा है, 10/3 y माइनस x, यही तो लिखा है, ठीक। अगर हम लोग सिर्फ xy निकालते हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आया 4y माइनस 5x अपॉन xy, और इज इक्वल टू इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 3xy हुआ अपॉन 10xy, यहां पे 10 है, समझ गए। अब देखो, अब इसको ऐसे करते हैं, देखो xy कट गया, ठीक। तो ये क्या बचा, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 3xy की देखो वैल्यू यहाँ पे ये लिखी है नॉर्मल, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 10y माइनस x, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 10x प्लस 10y प्लस 10y माइनस 10x, ठीक। अब देखो 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 10x, 10x कट गया तो बचा क्या, 20y बचा। अब देखो 5x इज इक्वल टू 16y, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 16/5 आ रहा है। आ गए, लेकिन ये दिक्कत है ना कि हम एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सिर्फ दोनों में ही करना पड़ेगा। कई ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे जिसमें एक ये तो सेटिस्फाई, वो तो बहुत इजी इक्वेशन है कि मल्टीप्लाई किया माइनस कर दिया, पर दिक्कत ये आएगी कि हमको दूसरे में भी पुट करना है इसको। इसलिए अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर उसमें जो सेटिस्फाई हो रहा है वही यहाँ पे रख के देख लो, अगर हो जाए तो आंसर हो गया हमारा। अब इसमें मान लो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 5, तो इधर रख के देख लो, 2 प्लस 5 7 हुआ और 5 2 जा 10 हुआ। ये 5x की बात कर रहे हो, हाँ माइनस 1 आएगा, चाहे 5x रख लो और चाहे 16 रख लो माइनस, पर इसमें कुछ तो गलत हो गया है कहीं पे। हाँ देखो ध्यान से, ये 10 देखो हमने यूज नहीं किया, ये 10 हुआ कहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ 40 50 हुआ, तो यहाँ पे ये आया 50x इज इक्वल टू 20y, x अपॉन वाई 2/5, ये है सही, समझ गए, आ गया आंसर, अब परफेक्ट आ गया। बाकी अगर एक ऑप्शन मैच कर रहा है ना तो उसको ट्राई कर लो बगल वाले ऑप्शन में, सबसे बढ़िया होता है अगर ऑप्शन से ही करना है तो। हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है x प्लस 5y इज इक्वल टू 36, इसमें ऑप्शन रख लो आराम से। और देखो इसको एक शॉर्टकट तरीका करने का तरीका देखो, इसमें जो दूसरी इक्वेशन दी गई अगर तुम लोग ध्यान दो, देखो उसको करके बताते हैं कैसे करा जाता है। जब कोई भी
ये रूल कहीं भी लगा सकते हो तुम लोग जो बताने जा रहे हैं। x प्लस वाई 5 दिया है और x माइनस वाई 3 दिया है। इसको ऐसे इक्वल नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये रेशियो में लिखा है। ठीक, अब देखो हम सिर्फ लेट करके कर रहे हैं। जब कोई भी दो इक्वेशन जिनके वेरिएबल सेम हो और प्लस और माइनस का फर्क हो तो एक बार दोनों को जोड़ दो। 5 प्लस 3 8, 8/2 हाफ कर दो। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 माइनस 3 2, 2 से 4 1। तो हमारी जो भी वैल्यू है वो 4 और 1 रेशियो में काम कर रही है। और जब जोड़ोगे तो बड़ा आएगा, और वो करोगे तो अब देखो 16 और 4, 4 और 16। ठीक, दो ऑप्शन हमारे एकदम क्लियर हो गए। ठीक, अब चाहे तुम इसको सॉल्व करना चाहो तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक, तो इससे रेशियो निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी वैल्यू मत सोच लेना ये 4 और 1 वैल्यू है, ये इससे हमेशा रेशियो निकलता है। पर रेशियो हमेशा ऐसा निकलेगा कि इसको मैच कर लो। 4 और 1 आ रहा है तो 16 और 4। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 16 और 5 4 जा 20 हो गया। सही समझ गए। 16 और 4, 4 पहला, 4 मतलब 4 और 16 मतलब रेशियो वर्क कर रहे हैं। अगर 16 और 4 को करेंगे तो ये 4 और 1 ही तो आएगा, इसलिए समझ गए। कभी भी दो इक्वेशन जो प्लस और माइनस के सिर्फ फर्क हो तो एक बार दोनों को जोड़ो हाफ, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो हाफ, और जो आएगा वो रेशियो होगा डिजिट्स का, एक्स और वाई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। नॉर्मली ऑप्शन पुट कर दो। ठीक, 20 के हिसाब से देखो, पहले करते हैं ये। देखो 12 4 2 जा 8 20। अब इसी को यहां पुट करते हैं 12 12 0। अब हमें कैसे पता चला? हमने क्या किया, ये देखा कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम y और x हमेशा बराबर होने चाहिए तभी तो 0 होगा, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन लगा है। जब हमने देखा ये 4 है और ये 12 थी 36 तो हो ही नहीं सकता। ये 12 और ये 12 बराबर हो गया। ऐसे ऑप्शन रखना, हमको ऑप्शन भी रखना तो बहुत दिमाग के साथ। ये नहीं हम चारों ऑप्शन ट्राई करते घूमे, नहीं, हमें बस ये देखना था कि 0 आया और बीच में सब्ट्रैक्शन कम है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। simultaneous equation, question number 8। 7x minus 3y is equal to 31, 9x minus 5y is equal to 41 have solution given। ऑप्शन सिंपली ऑप्शन रखो। अब ध्यान से देखो, इसमें 7x और 3y, इसमें नॉर्मली पता है कि 7 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू ज्यादा है और y की वैल्यू कम है, तभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 31। तो हम लोग माइनस वाली तो अभी रखेंगे नहीं, चाहे रख के देख लो। 7 4 जा 28 माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रख के देख ले, रखे ही नहीं है हमको, हम सीधे इसको रख के देखते हैं। पहले 7 3 जा 21 और माइनस 7 3 जा 21, गलत हो गया ये भी ऑप्शन। अब ये वाला रख के देखते हैं। देखो 7 4 जा 28 और प्लस 3, ये अब ये इसको यहाँ पे रख के देखते हैं। 9 4 जा 36 और प्लस 5। समझ गए कैसे रखा हमने? क्योंकि हमें दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और ये अगर रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपस में माइनस आना था यहाँ पे, पर यहाँ पे आ रहा है प्लस। इसका मतलब या तो ये बहुत बड़ा है इससे तब आ रहा है प्लस, और या तो ये प्लस माइनस जो है ये प्लस बन रहा है, तभी वैल्यू हमारी 31 आ रही नॉर्मली। तो ऑप्शन रखो पर दिमाग से। तो ऑप्शन क्या आया? सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल टू 1.8। सिंपली पॉइंट हटा दो पहले, अगर ऑप्शन रख रहे हो तो। पॉइंट हटा के क्या बचा? 1 मिनट, 15x प्लस 24y 18। 3 से डिवाइड कर लो पहले और छोटा कर लो इसको इक्वेशन को। 5x 8y 6। ठीक, अब ऑप्शन पुट कर देते हैं। ऑप्शन ये क्या आया? 2.5 को कर दो 25/10 x प्लस 1 7y।
5/2। ठीक, अब ऑप्शन पुट करो। बी। ठीक है, नॉर्मली ऑप्शन पुट कर लो, चाहे इक्वेशन सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो दोनों इक्वेशन सिंपल बन गई हमारी। 5x + 5 इज टू 7 2 जा 14y, तो 5x - 14y इज टू -5। ठीक, तो हमारी दो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन गई, जिसमें 5x देखो कॉमन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस साइन चेंज करना है तुमको। ठीक, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन देखो ये दी गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ऑप्शन रख लो तब भी हो सकता है। अब ऑप्शन रख के ही देख लो, सबसे बढ़िया। देखो ये पहला रख के देखते हैं, 3 1 1 2, तो ये तो सेटिस्फाई कर, दूसरे में रख के देखते हैं, 2/3 3/1 11/3 आ गया, पहले ही ऑप्शन है। समझ गए, समझ में, सिर्फ ऑप्शन पुट किया हमने, पर देख रहे हैं पहला वाला एकदम क्लियर कट रहा है, तो माइनस लो मत, इसलिए करा हमने ये। ठीक, अब इसमें ज्वाइंट होके एक एक्सरसाइज और दी गई, इससे थोड़ा सा लेवल अप करके एक्सरसाइज डी। ठीक, तो एक्सरसाइज डी ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 1, 1.5x + 3.6y = 2.1। तुम लोग पास तो कैलकुलेटर है, तो कोई जरूरत ही नहीं, तुम लोग तो फटाफट बस वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाओ, कितनी भी डिफिकल्ट हो। देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सेम ऊपर किया है, पर 7y है वहां पे, ऑप्शन रख के देख लो फटाक से। आया, तुम कैलकुलेटर नहीं लाया आप, तो मोबाइल यूज करो, जो है वो तो यूज करो, जब आ जाए तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा मेरे ख्याल से, तो है ना। हाँ ठीक, जो अगर नहीं है तो जो है वो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस करोगे ना तो यूज दिमाग चलेगा उस हिसाब से, कि हमको ऐसे वैल्यू रखनी है, तुरंत मल्टीप्लाई करना है, तुरंत ऐड करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, x/5 + y/6 + 1 = x/6 + y/5 = 28। चाहे वैल्यू पुट कर लो, और देखो इस इक्वेशन की खासियत कि ये दोनों ही जो हैं 28 के बराबर हैं। ठीक, क्योंकि इसमें देखो दो इक्वल लगे, मीन्स इस इक्वेशन को भी 28 के बराबर करना है, इस इक्वेशन को भी 28 के बराबर करना है। समझ गए, तो ओवरऑल हमें इक्वेशन सॉल्व करके लाना क्या है, 28। रखो पहले ऑप्शन रखो, 12 15 ऑप्शन सी है, आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, x/4 = y/3 = z/2। नेक्स्ट इक्वेशन है 7x 8y 5y = 62। हाँ, ये रेशियो वाले के तरीके है, x = 4k, y = 3k और z = 2k। k कॉमन है तो कोई नीड नहीं है, अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक, 4 7 4 जा 28, 8 3 जा 24 और 5 2 जा 10, टोटल आ रहा 62, k = 62 मीन्स k की वैल्यू 1, मतलब जो वैल्यू ली है यही हमारी वैल्यू आगे की, 4 3 2। ऑप्शन ध्यान से लिख के लगाना। क्वेश्चन नंबर 4, x/x + y = 20, yz/y + z = 40 एंड zx/z + x = 24। सिंपली देख लो पहले किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। आया,
पहले किसी एक इक्वेशन में देखना रख के, देखो कैसे रखा जाएगा। 12 और 16 180 हुआ, 180 मतलब पहले मल्टीप्लाई 120 इंटू 60 अपॉन 180, 40 आया, पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो 60 इंटू 30 अपॉन 90, 20 आ रहा है। दूसरे में पुट के करके देखो तुरंत, 120 30 अपॉन 150 5 24, गलत हो गया। नेक्स्ट देख लो 120 इंटू 30 अपॉन 150, गलत हो गया। ऑप्शन देखो डी आ रहा होगा, चेक करो। बस समझ गए। अगर एक में नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वही तुरंत वहीं हटा दो, अब दोबारा मत चेक करो उसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा ऑप्शन का तरीका कि सॉल्व करना बताएं? आ रहा है ना, वो ज्यादा जल्दी होता, सॉल्व तो हमको आता ही है, जब नहीं होगा तो हम कर ही लेंगे उसको सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसमें 3 देखो वैल्यू दी है, सबसे बढ़िया है। देखो 3 इक्वेशन है, बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। सबसे बढ़िया क्या है, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक। सबसे पहले देखो क्या रखो, सारे जीरो हैं तो हमारे लिए और इजी हो गया इसको करना, ठीक। तो करो, देखो क्या हो रहा है, 10 0, पहले लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। इसमें ये हुआ 10 0 माइनस 12, नहीं हुआ, काट दो। दूसरा 30 32 और माइनस प्लस 6, कट गया, ठीक। नेक्स्ट देख लो 10 प्लस 6 माइनस 16 और माइनस 6 आ गया। देखो हमारा, देखो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए। समझ गए, 3 ऑप्शन तो तीनों ही गलत हो गए, तो बचा क्या, ए। समझ गए, 0 0 0 पुट कर दो सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 21, 3x माइनस 1/2y प्लस z इज इक्वल टू 65 एंड x प्लस 1/2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 38, ठीक। पहले पुट करो, सी है ना। अब देखो कैसे पता चला सी है, क्योंकि हमें दिख रहा है पहली इक्वेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो रही है और ये 3 लिखा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये पूरी कट रही है, समझ रहे हो। और पहले ही ऑप्शन ऐड करने पता चला यही 33 आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कटने वाला 3 से, समझ रहे हो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 3/10। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, करा था, आंसर क्या आया था 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x अपॉन 0.01, y प्लस 0.03 अपॉन 0.05, y अपॉन 0.02 प्लस x प्लस 2 0.03 अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 2। तो दोनों इक्वेशन किसके बराबर है, 2 के, ठीक। ऑप्शन रख के देख लेते हैं पहले। तो आया ऑप्शन
क्वेश्चन। ठीक, 100 प्लस 2.03 अपॉन 0.05, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। ठीक, पहले रख के देखते देखो कैसे, 0.01 अपॉन 0.01, ठीक, प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.05 आएगा अपॉन 0.05, 1 + 1 2, समझ गए? मतलब दोनों इक्वेशन किसके बराबर है? 2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 110 एंड वाई एक्स अपॉन जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 132 एंड जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 अपॉन 11। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? जेड प्लस एक्स कहाँ 11 हो रहा है। ठीक, अब देखो कैसे करना है। ये देखो क्या लिखा है, 11 इंटू 12, ये क्या लिखा है 11 इंटू 10। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसी में से रिलेटेड वैल्यू आएंगी जो आएंगी। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, मतलब ये हुआ कि ये 1 है और ये मल्टीप्लाई हो, तो देखो ये पहले देखते हैं करके, ये आया 110 अपॉन 1, दूसरे में रख के देखते हैं, वाई जेड 132 अपॉन 1 अपॉन 2, तो ये नहीं हुआ ऑप्शन। इसका मतलब ऑप्शन हमारा होगा इनमें से कैसा, ये होगा ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन सी है कि डी है? सी है ना ऑप्शन। अब देखो एक बार चेक भी कर लो ध्यान से, ये कितना हुआ 120 अपॉन जेड प्लस एक्स 23, बी आ रहा, देखो करके दिखाते हैं पहले। देखो बी अगर है, देखो ये 110 अपॉन वाई माइनस एक्स 1, और दूसरा हुआ 132 अपॉन 1, और तीसरा हुआ 120 अपॉन 2, 22 मतलब हुआ। आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट, 3x माइनस 4y प्लस 70z इज इक्वल टू 0। पहले पुट करके देख लो, सबसे पहले दो तो 0 है, 2 में पहले कंफर्म कर लो। 3 3 जा 7, 7 3 जा 21 नहीं हो सकता, क्योंकि z की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। हाँ, देखो ये हमको पता है कि जो z की वैल्यू पहली इक्वेशन के हिसाब से पहली आगे बड़ी हो, दूसरी छोटी हो। अब देखो ये हुआ 3, 7 4 जा 28 और प्लस 7 3 जा, समझ गए? गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ध्यान देखो 70 ऑलरेडी इतना बड़ा है कि उसको 1 या 0 ही दे सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। ठीक, दूसरे में देख लो चेक करके, और थर्ड में देख लो, तीनों में पता चल जाएगा। पहली इक्वेशन अजीब सी है ना, इसलिए -10 प्लस 20 और प्लस 3 13, समझ गए? ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, पहले देखते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज दी गई पर उसमें दी गई है वर्ड्स में। ठीक, इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत ऑप्शन से, थोड़ा बहुत इससे करेंगे इक्वेशन से। पहले देखते हैं कैसे कर रहा है। देखो लिखा है, इफ द न्यूमरेटर मीन्स, मेनली एक्सरसाइज जैसे हम लोगों ने वहां शॉर्टकट करी है, उसमें इक्वेशन दे दी गई थी और इसमें इक्वेशन अब बनानी है। देखो लिखा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को 2 बढ़ा दिया, एंड द डिनोमिनेटर बाय 1 मीन्स डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा लिया, इट बिकम्स 1 अगेन। ठीक, बराबर हो गया 1 के। अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4 एंड द डिनोमिनेटर बाय 2, इट बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। अब यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन आंसर क्या लिखा है, 7/8 लिखा है।
अब देखो न्यूमरेटर को 2 बढ़ाना है, 9 हुआ, डिनोमिनेटर को 1 बढ़ाना है, 9 हुआ, तो आंसर क्या आया 1। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, न्यूमरेटर को कितना कम करना है 4, तो क्या हुआ 3, और डिनोमिनेटर को 2, तो क्या हुआ 6। समझ गए, डायरेक्ट ऑप्शन रखो। अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, अब सोचो इतनी बड़ी इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे पहले। और हाँ, ये भी ध्यान रखा करो, कभी कभी इक्वेशन बना ली ना, तो उसको सॉल्व करने से पहले भी तो ऑप्शन रख सकते हैं हम। ये चीज, अगर हमारी ये इक्वेशन बन गई तो जो ऑप्शन निकल रहा है वो रख सकते हैं इसमें, पर खतरा ये आ जाता है कि तुमने चारों ऑप्शन चेक भी किया और तुम्हारी इक्वेशन भी गलत ही बनी है, इसलिए नहीं होती, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले तो ऑप्शन देख लो सबसे बढ़िया, और फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स ऑफ द सन। कोई मैन की एज है सन से 3 गुनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स एंड 5, अच्छा, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सन ऑफ द एजेस ऑफ 2 लड़के हैं इसके, ठीक, मान लो एस एन एन है, ठीक, इसके मतलब ये इससे 3 गुना है जो भी एज है इन लोगों की, मान लो एक है। अब लिखा है 5 ईयर हैंस मीन्स 5 3x प्लस 5 और x प्लस 5, हिज एज विल बी डबल ऑफ देयर एजेस, इसका दुगना हो गया, ठीक। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। पहले था 3x इज इक्वल टू जो सन की एज थी y, दोबारा हो गई है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y रखो, 2y प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन बनी है मेरे लिए, ठीक। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या लिखा है 45, नेक्स्ट क्या लिखा है y इज 15, ठीक। इसमें लिखा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो आदमी नॉर्मल सी बात बड़ा होगा, बच्चे छोटे होंगे, ठीक। अब 45 लिखा है ये पहले तो 3 गुना है, अगर 5 साल बाद तो ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक। विल बी द डबल द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक, 20, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना, तो 5-5 साल दोनों बच्चे बढ़ेंगे, तो इसकी एज क्या हो गई 25 हो गई। ध्यान रखना यहाँ पे ये +5 और +5 होगा, समझ गए, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे, इसलिए, समझ गए। तो यहाँ क्या हुआ 25, तो ये किसका हो गया डबल, ठीक। नेक्स्ट देखो ऑप्शन से करो, सबसे बढ़िया, सिंपल और जल्दी करना है हमको। वहां कोई हमको देखने नहीं बैठा है कि अरे पीछे से कोई आएगा तुम्हारे देखने के लिए, अरे इसने ये मेथड लगाया, तुमने ये वाला मेथड लगाया, ये कोई नहीं देख रहा, वहां पे तुम्हारे क्वेश्चन होने चाहिए बस। और कॉपी भी जो देख रहे हैं वो चेक नहीं करने वाले, उनका काम है सिर्फ देखना, कुछ नहीं करेंगे वो आपको। लिखा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ विच द मिडिल नंबर इज 0 एंड द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट इज 9, मीन्स अगर मान लो x y z ये एक डिजिट है, तो इनका सम कितना आ रहा है 9, और ये क्या है 0, समझ गए, ये हुई डिजिट। अब एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, मतलब इन दोनों को बदल दिया, मतलब z हो गया और x हो गया, थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297, मतलब जो पहले नंबर आया उससे जो बाद में डिजिट बनी है वो 297 ज्यादा है। इसका मतलब देखो ऑप्शन चेक करने का तरीका, इसका मतलब जो डिजिट बनी है वो ज्यादा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x और ये z है ये बड़ा होगा, तभी तो इससे बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे नॉर्मल सा 3 होगा, तभी तो 3 और 2 माइनस करके 297 करीब कुछ आएगा, मतलब हमारी डिजिट जो होगी वो मान लो 100 हुई, कुछ भी हुई डिजिट। अब इसमें क्या लिखा है 306, द नंबर इज 306, तो 306। अब लिखा है दोनों का सम 9, पहले कंडीशन ऐसे चेक करनी, बीच में 0, दोनों का सम 9। अब देखो द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट मींस 603, द डिजिट इज मोर देन इतना, कितना माइनस करके देख लो 792, समझ गए। ऑप्शन सबसे इजी काम है, ऑप्शन रखो जितनी जल्दी रख पाओ, और ऑप्शन कैलकुलेटर का फुल यूज करो, मल्टीप्लाई करने में माइनस करने में टाइम मत बर्बाद करो, कैलकुलेटर जब दिया है वहां पे। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज ई, पहले जितना होगा ऑप्शन से करेंगे, बाकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर 1,
द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9 एंड ईच सेव 50 रुपीज। ठीक, मतलब दोनों लोग 50-50 रुपए बचा रहे हैं। ठीक, इनकम दी गई 4 और 5 रेशियो में, और नीचे क्या दिया गया, सारी रेशियो दिए इनकम के ही। ठीक, अब पहले देखो 4 और 5 के रेशियो में दिया है, ये 5 और 4 हुआ, गलत ऑप्शन। ठीक, ये देखो 4 और 5 के रेशियो में नहीं, 1 और 2 के रेशियो में। ये है 4 और 5 के रेशियो में नहीं, ये 7 और 11 के रेशियो में, ऑप्शन बी। अब इतनी जल्दी आंसर आएगा तो डाउट हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हो, देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ईच से 50 रुपए। अगर 400 रुपए और 500 रुपए पेमेंट है, 50 रुपए बचा रहे, तो ये कितने बचा रहे हैं, ये 350 खर्च कर रहे हैं, और ये कितने खर्च रहे हैं, 450 खर्च कर रहे हैं। अब रेशियो 7 और 9 आ गया, ऑप्शन से लगाया, इजी भी हुआ, तीनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। ठीक, अब लिखा है फाइंड द सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ा दें दो, तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12। अगर 12 बढ़ा दें तो फ्रैक्शन बन रहा है 3/4। समझ गए? ऑप्शन सबसे पहले 2 ऐड कर दो दोनों में, 5/10, 1/2 हो गया। अब देखो 1/2 हो गया तो दूसरा भी रख के देखो तुरंत, लिखा है 12 बढ़ा दो, 15 हुआ 3/4। हमारा पहले ही ऑप्शन चेक हो गया। ठीक, अब दोबारा मत चेक करो, दोबारा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो यही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स एंड 2 सन्स। ठीक, 2 लड़कों के बराबर है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, मान लो प्रेजेंट एज है 60। ठीक, दुगनी है 30 हुआ। ठीक है, अब लिखा है 5 years ago, 5 साल पहले, तो ये तो हुआ 55, और ये कितने हुए, 5 5 10 साल हो गई ये। ठीक, तो कितने हुए 20। लिखा है हिज इज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, नहीं है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन रखते हैं फटाक से। पहले क्या हुआ, ट्वाइस है, मीन्स 52 26, 10 कम, ये 16 हो गया, और ये 5 कम 47 हुआ, गलत। तीसरा देखो 51 तो हाफ ही नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, 50 25, 5 साल पहले 45, और 10 साल पहले 15, 3 गुना हो गया। समझ गए? समझ में आया? एक चीज और ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चन में बहुत रेयर ही होता है जो एज महीनों में आ जाए। जैसे हमने 51 को आधा किया तो ये महीनों में चला गया आदमी, जो बच्चे हमारे वो 2 महीनों में हो गए, इसलिए पहला ऑप्शन सी हटा दिया हमने। बहुत रेयर क्वेश्चन कभी आता है जिसमें जो एज है वो महीनों में हो, वो भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग की कहते हैं कि जो फादर की एज है वो बच्चों से 3 महीने बड़े हैं। बच्चों से तो कभी 3 महीने बड़े ही नहीं हो सकते, जिससे भी बड़े हैं, मान लो भाई है, बहन से 3 महीने बड़ा है, तो वो पहले ही दे सकते हैं। ठीक, बहुत रेयर होता है, इसीलिए हमने ऑप्शन सी तुरंत ही हटा दिया कि 51 का आधा होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अ नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times the sum of its digit। मीन्स कोई नंबर है 10 से 100 के बीच में, इस 5 times the sum of digit, मतलब डिजिट का 5 गुना है। 5 और 4 9, 9 5 जा 45 हुआ, ये तो नहीं है। दूसरा 5 3 8, 8 5 जा 40, ये भी नहीं हुआ। ये है एक ऑप्शन। ठीक, अब देखो इफ 9 इज एडेड टू इट, 9 ऐड कर दो, 54 आया। नंबर आर डिजिट्स आर रिवर्स्ड। समझ गए? ऑप्शन कर लिया हमने पूरा ऑप्शन से क्वेश्चन। पहले उसमें कह रहा है कि जो नंबर है 100 और 10 और 100 के, मान लो एक ऑप्शन दिया जाता 116, पहले काट देते। अगर कोई ऑप्शन दिया जाता 9, पहले काट देते, क्योंकि उसमें पहले लिख रहा है 10 से 100 के बीच में हो और 5 गुना हो जाएगा अगर वो डिजिट का ऐड कर दो। बहुत ध्यान रखना, 5 गुना हो रहा है कि 6 गुना हो रहा है, ये बहुत ध्यान रखना। 45 है तो 4 + 9 हुआ, 4 + 5 9 हुआ, 9 का 5 गुना। समझ गए? डिजिट को जोड़ने के बाद वो 5 गुना हो रही है जो नंबर दी गई है।
समझ गए। फिर दूसरी कंडीशन है, अगर 9 इज एडेड टू इट डिजिट आर रिवर्स्ड। ये है पहली कंडीशन हमारी यही थी, और कंडीशन हमेशा नंबर वाले में 2 देगा, जो दोनों ही सेटिस्फाई करना। कई जगह पे हो जाता है जिसमें डिजिट जो होती है रिवर्स हो रही होती है, पर ध्यान रखना, जैसे अभी हम लोगों को 93 और 39, ये भी तो है, ये चीज है, बस ध्यान रखना कि दोनों चीजें हो जाए सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द वेजेस ऑफ 8 मैन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। मतलब 8 मैन और 6 बॉयज की वेज कितनी है? 33। लिखा है इफ 4 मैन अर्न, मतलब 4 आदमी कमाते हैं 4.50 मोर देन द 5 बॉयज डिटरमाइन द एज ऑफ। मतलब जो 4 मैन हैं वो 5 बॉयज से 4.50 ज्यादा कमाते हैं। देखो यही बनी हमारी इक्वेशन, समझे? इक्वेशन तो हमने बना ली, अब ऑप्शन रख के देख लेते हैं। लिखा है डिटरमाइन द एजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय। पहले देख लो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कि देखो 33 के बराबर हो रही है। 15 8 जा ये 12 हुआ, और ये 6 3 जा 18 नहीं हुआ। दूसरा देख लो 8 3 जा 24 और 15 6 जा 90 हुआ 33। अब दूसरा का देख लो 4 मैन 4 आदमी कितना हुआ 12 और 5 लड़के 75। देखो फर्क, कितना आया? 3.5 ही तो आ रहा है। 7.5 आया, 5 हुआ, 11 में से 4 गया 4.5 जो हमारा दिया गया था। मतलब 4 में जो आदमी है, मतलब हमने 4 आदमी निकाल लिए क्योंकि हमें एक एक का पता ही चल गया। अब 5 लड़के 5 लड़कों का निकाल लिया। देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा? 4.50। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आया समझ में? आया? रुको देखो करके बताते हैं। देखो क्या लिखा है, आंसर हमारा आ रहा है बी। तो देखो कैसे लिखा है 3 1.50। ये हो गई मैन की इनकम, ये हो गई बॉयज की इनकम। पहली इक्वेशन में 8 मैन और 6 बॉय हैं, तो पहले 8 कर लेंगे 24 हुआ, और 6 बॉयज करेंगे तो 15 6 जा 99 हुआ। ठीक, 24 और 9 33। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरी इक्वेशन 4 आदमी तो 4 इंटू 3 क्या हुआ 12, और 5 लड़के 1.5 इंटू 5 7.5। देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 12 माइनस 7.5 जो कि है 4.50। पता चल गया कि 4 आदमी की जो अर्निंग है वो 5 लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4.50 ज्यादा। और वही हमारा लिखा है, समझ गए? देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। मतलब जो भी नंबर है वो अगर डिजिट का सम कर दे उससे 4 गुना है। देखो 6 3 9 4 गुना है? नहीं। 5 3 8 4 गुना है? नहीं। 6 3 9 4 गुना है? हाँ है। ठीक, अब इफ 27 इज एडेड, 27 ऐड कर दो, डिजिट रिवर्स हो गई। समझ गए? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2 नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर। ठीक, तो लिखा है 2 नंबर द 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज ग्रेटर टू द 1/3 ऑफ द स्मॉलर। मतलब कोई भी 2 नंबर अगर 1/5 करें इसका तो 1/3 छोटा नहीं, 1/5 ऑफ द ग्रेटर मतलब इसका 1/5 क्या हुआ 2, और 1/3 हुआ इसका 2। बड़ा है नहीं है, यहाँ पे बराबर है। दूसरा करो, इसका 1/5 और इसका 1/3, इसका 1/5 और इसका 1/3, इसका 1/5 और इसका 1/3, एंड देयर सम इज 16। पहले सम ही चेक कर ले हम लोग, 16 है। टू पॉइंट 1 पॉइंट, ये तो बड़ा हो गया 2.4 और ये हुआ 1 पॉइंट। ठीक, और ये हुआ
1.8 और 2 पॉइंट समथिंग लिखा है। देयर सम इज ठीक, चलो अच्छा अच्छा इक्वल लिखा है तो ऑप्शन तो 1 ही हो गया शायद। अच्छा मैं सोचू ग्रेटर लिखा है तो फिर ऑप्शन, वैसे तो तीनों ही सारे ही सेटिस्फाई कर गए थे एक छोड़ के, क्योंकि ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, क्योंकि इसमें इक्वल लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है y इज ओल्डर देन x बाय 7 ईयर्स 15 ईयर्स बैक। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, उन्होंने देखो जोड़ दिया सब एक साथ। लिखा है जो y है वो x से 7 साल बड़ा है। ठीक, तो पहले देख लो 7 साल का गैप है। ठीक, इसका देखो है, इसका देखो गलत हो गया क्योंकि y बड़ा है। लिखा है, समझ में आया? एक ऑप्शन देखो कट गया, ये सही है। लिखा है 15 ईयर्स बैक, 15 साल पीछे चले जाओ तो ये हुआ 21। ठीक, ये हुआ 28, फिर ये हुआ 15 साल में, ये हुआ 25 और ये हुआ 20, 15 साल 2। ठीक, वॉज 3/4 ऑफ वाई एज, एक्स की एज है वो 3/4 है वाई की एज से। ठीक, तो इसमें भी 15 माइनस कर लो पहले, 28 और ये 35। एक्स की एज वाई की 3/4 है। एक मिनट, 3/4 है ना, तो ये तो कट ही देगा सी ऑप्शन। तो आंसर इसका 21 इज इक्वल टू 28 इंटू 3/4 जो हुआ 7, 7 3 21, 21 इज 21। ऑप्शन ए। समझ गए? पहले एक एक कंडीशन रखा करो, पहले एक कंडीशन से एक ऑप्शन कटा, दूसरी कंडीशन रखो, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द डिजिट इन द 3 डिजिट नंबर इज 12। ठीक, पहले देख लो 7 3 12, 12 12 12, क्योंकि डिजिट ही एक दी गई, इधर उधर कर रहा है। इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये अगर डिजिट रिवर्स करेंगे तो बड़ी नहीं आ सकती, छोटी हो जाएगी। समझे? बढ़ रही है क्योंकि लिखा है इंक्रीज्ड बाय 495, मतलब जो हमारी डिजिट आएगी वो बढ़ के आएगी, तो ये तो आ नहीं सकती, ये भी आ नहीं सकती। कितना आ रही है ये? तो हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर सकते हैं। 7 23 उल्टा करके देख लो, 7 32 उल्टा करके देख लो, दोनों को माइनस कर लो। इसको कर लो 327 से माइनस और इसको कर लो 237 से माइनस। ठीक, ऑप्शन सी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10, 2 numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller one। ठीक, मतलब दुगना जो भी है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, बड़े का दुगना करने पे ज्यादा आता है। कितना? 18 ज्यादा आता है। पहली कंडीशन देख लो, दुगना कर दो इसको, 72 90, कितना ज्यादा है? 18। फिर देख लो 90 72, कितना ज्यादा है? 18। ये कितना है? 182, कितना ज्यादा है? 18। ये देख लो, इसको कर लो दुगना 110 और ये कितना हुआ? 92, ये कितना ज्यादा है? 18। पहली कंडीशन सब पे सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी देख लो, लिखा है 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का 1/3, तो ये कितना हुआ? 12। ये कितना हुआ? 12। इसमें 1/3 हो ही नहीं सकता, इसमें 1/3 हो ही नहीं सकता। समझ गए? 2 ऑप्शन कट गए, बचे कितने? ये 2। अब लिखा है 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर आर टुगेदर 21। 1/5 9 हुआ, 24 आया, 9 हुआ, यही तो 9 हुआ। आर टुगेदर 24, द नंबर्स आर 1/3 of the smaller, 2 numbers such that twice the greater number exceeds twice the smaller one by 18 and 1/3 of the smaller
36 and 1/5 of the greater number are together 24. दिक्कत ये है ना कि हमारे दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ट्वेल्व ही तो हुआ। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा ना कि टू नंबर था सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, कि पहले ग्रेटर वाला है कि स्मॉलर वाला है, और ऑप्शन हमारे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्रेटर नंबर आर टुगेदर सच दैट द 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर। इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है। समझ में अभी तो खास दिख नहीं रहा, फिलहाल दोनों ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें, क्योंकि दोनों ही कंडीशन दोनों ही जगह मैच कर रही हैं। सिर्फ आ रहा है ये दिक्कत कि 45 पहले आएगा कि 36 पहले आएगा। समझ गए, छोड़ो अभी बाद में देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11, डिमांड एंड सप्लाई। ये दिया गया है, ये दिया गया है रेस्पेक्टिव पी इज द मार्केट और क्यू इज द क्वांटिटी, देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर। चाहे ऑप्शन रख के देख लो और चाहे सॉल्व कर लो। देखो कैसे करना है। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है हमेशा, 4Q प्लस 7P इज इक्वल टू 70 और 12P प्लस 4Q अब प्लस 7 3 21। ठीक, किया है। इक्वेशन हमारी 2 आ गई। ऑप्शन रख के देख लो। ठीक, ए आ रहा है। अब ऑप्शन हम भी रख के देख ले। 4 2 जा 8 हो गया और प्लस 7 3 जा 21/4 17। ये तो नहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, ये 4Q है प्लस 7P है। ठीक है, आ गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 2 रखना, यहाँ पे 3/4 रखना। ये हुआ 1, ये हुआ 3 और ये हुआ 14 17। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, बी एक्सरसाइज कर ली, सी एक्सरसाइज कर ली, डी एक्सरसाइज कर ली। अब हम लोग आए हैं ई भी कर ली। बहुत बढ़िया, ई भी एक्सरसाइज कर ली। आधा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन 2 टाइप की है। ठीक, तो फिर हम लोग कल चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि